हेलो दोस्तों, कुछ घटनाएं, कुछ कहानियां हमें अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे सबक छोड़ जाते हैं जिन्हें हम अगर गौर करें तो हमारी ज़िंदगी में वो एक बदलाव लाने का काम करता है। जापान की एक घटना है और काफ़ी पहले की घटना है और ये रियल घटना है। जापान के लोग मछली खाने के शौकीन होते हैं और उनका जो गांव के लोग हैं वहाँ पर जो आउटसाइडर लोग हैं उनका जो मेन बिजनेस होता है वो मछली पकड़ना ही होता है। तो लंबे टाइम तक मछलियाँ पकड़ने के बाद किनारे पे मछलियाँ घट गई थी तो लोग और दूर पे जाते थे समुद्र के बीच से लाने के लिए मछलियाँ। वापस आने के दौरान काफ़ी लंबा वक्त हो जाता था और मछलियाँ मर जाया करती थी। उस मछलियों को मार्केट में जब उतारा जाता था और जब कस्टमर उसे ले जाते थे खाते थे तो फिर दोबारा वो उस मछलियों को लेने के लिए कतराते थे। एक लंबे टाइम तक हुआ क्या कि धीरे धीरे मछलियों के कस्टमर जो है वो घटने लगे। तो जो मछलियों के कारोबारी थे वो इस पे विचार करना शुरू किए कि आखिर क्या वजह है कि कस्टमर्स घट रहे हैं। तो आपस में बातचीत करने के बाद ये पता चला कि शायद ताज़ापन बरकरार नहीं रहता है मछलियों के अंदर, जिसकी वजह से कस्टमर घट रहे हैं। तो वो लोग क्या किए कि मछलियों को पकड़ के लाते थे और बर्फ़ में डाल दिया करते थे ताकि मछलियों के अंदर ताज़ापन बरकरार रहे। लेकिन फिर भी मार्केट में उतारने के बाद वैसा रिस्पांस नहीं मिल रहा था जैसे पहले मिला करता था। दिन गुजरता गया, किसी ने सजेस्ट किया, सलाह दी कि क्यों ना जितने भी नाव हम लोग ले जाते उसमें छोटे छोटे तालाब बना दिए जाए ताकि मछलियों को पकड़ के वहाँ डाला जाए तो मछलियाँ जो है वो तैरते रहेंगी, ज़िंदा रहेंगी, तो उसके अंदर ताज़ापन बरकरार रहेगा तो कस्टमर्स पसंद करेंगे। तो इस तरह से भी किया गया। मछलियों को पकड़ के लाते थे और वो लोग उस तालाब पे डाल देते थे ताकि मछलियाँ तैरती रही तो ताज़ापन बरकरार रहेगा। लेकिन फिर भी कस्टमर्स पसंद अब नहीं कर रहे थे और तादाद घटती जा रही थी। तो उस कारोबारियों के बीच में एक हबर्ड, एक यंग युवा बहुत तेज़ दिमाग का था, लोग उसे पसंद भी करते थे। तो उन्होंने लोगों से कहा कि क्यों ना जितने भी आप छोटे छोटे तालाब बनाएं सब में शार्क मछली को डाल दें। लोगों ने पूछा इससे क्या होगा। उसने कहा समुद्र में क्या होता है, छोटी मछलियों को खाने के लिए शार्क जब पीछे पड़ती है तो वो मछलियाँ जो है इधर उधर भागते रहती है, उसके अंदर वो ताज़ापन बरकरार रहता है, फिज़िकल फिट रहती है वो, और वो माहौल वही है वहाँ पर। उस माहौल को अगर हम दे दें नाव में तो शायद मार्केट में अच्छा रिस्पांस मिलने शुरू हो जाए। लोगों ने उनकी बात को मानकर वैसे ही किया और वाकई जब शार्क मछली को छोड़ दिया गया वे लोग छोटी छोटी मछलियों को पकड़ते थे और उस तालाब में डाल देते थे। जैसे ही डालते थे तो शार्क मछलियाँ उसके पीछे पड़ती थी। अब छोटी मछलियाँ उनसे बचने के लिए भाग दौड़ मचाती थी। इसी तरह मार्केट में उतारा जाता था। अब लोग मछलियाँ जब लेने लगे, कम ही लोग लेते थे, लेकिन लेते लेते हुआ क्या कि जब उनके अंदर वो टेस्ट में फिर से समझ में आया, महसूस हुआ, तो फिर कस्टमर्स बढ़ गए। अब पूछा गया हबर्ड से कि आखिर तुमने ऐसा क्यों सोचा। तो हबर्ड ने यही कहा कि सिंपल सी बात है, हम जिस माहौल में रहना चाहते हैं या जिस माहौल के होते हैं उसी माहौल में रहना चाहते हैं। अगर उस माहौल से हमें अलग किया जाता है या उस माहौल को बदल दिया जाता है तो फिर हम उस माहौल में नहीं रह पाते हैं। इस घटना से ये सबक हमें सीखने को मिलता है कि हम जिस फील्ड में वर्क कर रहे होते हैं उसका एक माहौल होता है और उस माहौल पे बने रहना होता है। अगर उस माहौल से हम हट जाते हैं तो फिर वो काम हमसे नहीं होता है और उस फील्ड में हमें कामयाबी नहीं मिलती है। इसलिए बेहतर है कि आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं उस माहौल पे बने रहें और उसी माहौल के लोगों से बात करें, उसी माहौल के लोगों से सजेस्ट करें या लें। ऐसा करने पे आप कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, आपको वहाँ पर पूरा सपोर्ट मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, आपको वो एक्साइटमेंट मिलेगी जिसकी वजह से आप कामयाब होंगे। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग इस वीडियो को सुने, देखें तो गौर करें कि वाकई लाइफ में जो है हम जिस फील्ड में हैं क्या हम ऐसा कर रहे हैं या फिर उस माहौल को हम बदल रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।